हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर में फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें मैंने दो बतलाया था, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। एक सुपर प्रॉफिट मेथड होता है यानी अधिलाभ विधि, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं दोनों को वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर का मतलब ही होता है एक्सेस। ठीक है, तो इसमें जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है वो एक्सेस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो फर्म अर्न करती, यानी फर्म अपने जो रेगुलर बेसिस पे जो प्रॉफिट अर्न करती थी, उस प्रॉफिट से जब एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर लेती है तो उस प्रॉफिट के बिहाफ पर जो गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, इस मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल निकालने का फार्मूला होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, फिर से गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चूँकि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला डिफिनीशन हम इस तरह से दे सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से जब पार्टनर्स रेमुनरेशन को यानी सैलरी या कमीशन को जब माइनस कर देते हैं तो वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि यानी एक ही प्रकार का जो बिजनेस कर रही जितनी भी फर्म होती है वो सब जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको परसेंटेज में 10%, 12% ऐसा आपको रिटर्न दिया जा सकता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट का हो गया फार्मूला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जो है गुडविल निकालने के फार्मूला। अब आते हैं हम लोग थर्ड मेथड जो होता है उसका नाम है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है कि मेरा जो ऊपर का दो मेथड था, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक था सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों के अकॉर्डिंग निकलता है। एक निकलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहला हम लोग जानते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आपका जो है फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे गुडविल का फार्मूला हो जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फार्मूला में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे चला जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस आपका हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें से हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरह से मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाएगा। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से इस मेथड से निकल जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। 3 मेथड हमने क्लियर कर दिया।